सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जुमा सभी मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो और मुसलमानों को ये रिपोर्ट जुमे से पहले आज देख लेनी होगी। आपको ये समझना होगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले जानवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। अब आपको पता है दूसरे पक्ष में जो देश को तोड़ना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, वो बेचैन है, मौके की तलाश में हैं। आपको गलतियों से बचना होगा। ओवैसी पर हमलावर बहुत सारे जानवर रहते हैं। आपको बता दूं कि राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद से निशाने पर ओवैसी हैं। जी हां, आपको यकीन नहीं तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ट्विटर पर अरेस्ट ओवैसी ही चलने लगा है, ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अंधभक्तों के ट्रेंड से किसी को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि ये बेरोजगार लोग, अंधभक्त लोग चलवाते रहते हैं ट्रेंड। बाकी ट्विटर की खुद औकात खुद ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ ने बता दी है कि ट्विटर के अंदर खुद आरएसएस के जासूस, सरकारी जासूस बैठे हुए हैं भाजपा के। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी ट्रेंड कर सकता है। लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमेशा मैंने आपको समझाया है, कुछ भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। हमको अगर चार बात बोलनी भी है तो कानून के दायरे में रहकर बोलनी है। संविधान ही हमारी ताकत है। वो लोग संविधान से खेल रहे हैं, हमें नहीं खेलना है। इस बीच में जहां ओवैसी को निशाने पर लिया जा रहा है जुमे के लिए, कल देर रात को ही उनका पैगाम पूरे मुसलमानों के लिए आ गया था। ये पैगाम अंधभक्तों और बीजेपी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इससे बाखबर भी होंगे। आपको इत्तला मिल चुकी होगी कि जिस बीजेपी के रुकन असम्बली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वीडियो बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की। आज पिछले 3 दिनों से हम तमाम की मेहनत और क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम और फजल से आज हुकूमत तेलंगाना ने उस बीजेपी के रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको जेल को भिजा दिया। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फ़ौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडी एक्ट के तहत एक रुकन असम्बली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। मेरी आप तमाम से दूसरी गुजारिश है कि कल जुमा है और जुमा ईद उल मोमिनीन होता है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीक़े से अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने महलों की और मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरअमन तरीक़े से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर खाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरीके से हमको ये कोशिश करना है कि हमारा कल का जुमा पुरअमन तरीक़े से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने औलादों की, अपने नौजवान बच्चों की भी सरपरस्ती करें। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ़ हो। याद रखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज था, इसीलिए हमने बीजेपी और संघ परिवार और फिस्ताई ताकतों को हमने शिकस्त दे दी। मैं शहरियान हैदराबाद को और तेलंगाना में बसने वाले गयूर अवाम को बताना चाहता हूँ कि माजी में बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि वो हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये हमेशा से इनके अज़ाइम है, ये हमेशा से नफरत की निगाहों से। देखा दोस्तों, फख्र के साथ अल्लाह का नाम लीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जुमे से पहले कोशिश कीजिए कि ये रिपोर्ट हर मोमिन के फ़ोन तक पहुंच जाए, मुसलमानों तक पहुंच जाए, हमारे गांव देहात कोने कोने तक ये पैगाम, ये हमारी वीडियो रिपोर्ट पहुंच जाए। इसके अलावा आप लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस प्रकार से ये मौके की तलाश कर रहे हैं। अब उधर ये जो भी हुआ है, सिर्फ राजा सिंह किस वजह से भौंका था,
मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में शो हो जाने की वजह से बौखला गया था ये राजा सिंह, जिसने सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करी। और सोशल मीडिया पे ऐसी बड़ी भीड़ नज़र आ रही है जो उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब उसका गुस्सा, उसकी गिरफ्तारी का गुस्सा किस प्रकार से निकालने की कोशिश की जा रही है। मुनव्वर फारूकी के शो हो जाने के बाद बवाल सारा हुआ। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, मुनव्वर फारूकी अब दिल्ली में प्रोग्राम करने वाले हैं 28 तारीख को। अब विनोद बंसल जो विश्व हिंदू परिषद का है, इसने एक बड़ा बयान जारी किया है, पूरा लेटर हेड है, इसके द्वारा मिल गया है। देखिए लिखा क्या है, मुनव्वर फारूकी का 28 अगस्त 2022 दिल्ली के सिविक सेंटर में कार्यक्रम होने पर उसे रद्द करने की संदर्भ में श्रीमान पुलिस आयुक्त जी, यानी दिल्ली पुलिस को यह धमकी है। जरा धमकी भरी लाइनें ध्यान से पढ़िएगा। महोदय, मुनव्वर फारूकी नाम का एक कलाकार, चलो अच्छी बात है, मानते तो हो कलाकार है, लिखते हैं कलाकार दिल्ली के सिविक सेंटर में केदारनाथ स्टेडियम में 28 अगस्त को एक शो आयोजित कर रहा है। यह व्यक्ति अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण अभी हाल में ही भाग्यनगर में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया था। अब यहाँ पर रोक के बता दूं कि सांप्रदायिक तनाव उसके शो की वजह से नहीं हुआ। सांप्रदायिक तनाव तब हुआ जब राजा सिंह नाम के एक जानवर ने देश का माहौल तब खराब कर दिया जब उसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करते हुए भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जो पिछले कई सालों से वो उड़ा रहा था। अब लेटर हेड पढ़िए। लेटर हेड पर लिख रहे हैं कि तनाव भड़क गया था, मेरा आपसे निवेदन कि इस शो को तुरंत रद्द करें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शो का विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अंततः आपसे निवेदन है कि इसे तुरंत रोकना चाहिए। कृपया उचित कार्रवाई करके उसकी जानकारी हमसे भी साझा करें। इसमें दिल्ली पुलिस को धमकी भी, दिल्ली पुलिस पर दबाव भी और दिल्ली पुलिस को निर्देश भी दिया गया है कि हमको बताइए। तो मुनव्वर फारूकी एक इंसान को रोकने के लिए कितना जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुनव्वर फारूकी की शो को पूरी दुनिया से मोहब्बत मिल रही है। मुनव्वर फारूकी ने अपने उस पुराने शो में जिस पर बवाल खड़ा किया, ये हैदराबाद में जो शो किया, उसमें किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं लाया, किसी भी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया, बदनाम नहीं किया, मतलब एक चीज पकड़कर लटक गए हैं और मुसलमान होने की वजह से उसको लगातार निशाने पर ले रहे हैं। हैदराबाद के माहौल खराब होने के बाद अब दिल्ली का माहौल खराब करने की खुली धमकी ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है। तमाम मुसलमानों को सावधान होना चाहिए। 28 तारीख का खुद मुझे प्रोग्राम नहीं मालूम था कि 28 तारीख को ऐसा प्रोग्राम है। आप लोग भी 28 तारीख को मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। नहीं जा सकते तो सपोर्ट कीजिए और जा सकते हैं तो जाइए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंचाइए। समझदार बनिए, खबरों को जानिए, समझिए और हमारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पोस्ट कीजिए। इस पर कॉपीराइट नहीं लगेगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जल्द सुबह 11 बजे भी नेशनल प्राइम टाइम के साथ लौट रहा हूं। जय हिंद।